हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताए थे आईएमपी निबंध। इस वीडियो में बताएंगे आईएमपी आपके आवेदन पत्र, महत्वपूर्ण आवेदन पत्र जो आपके 6 फरवरी यानी परसों का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास 12 हिंदी की है ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर अपना जो पहला आवेदन पत्र है वो है उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु जो आपके मान लो कोई किसी सब्जेक्ट में आपके कम आप करके आए पेपर में 80 नंबर का, ठीक है, लेकिन आपके पेपर में आए हैं 40 नंबर, तो आप दोबारा रीचेकिंग करवा रहे हो कॉपी, उसके ऊपर यह आवेदन पत्र है। ठीक है, अगला है अपना सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। यह जो आवेदन पत्र है वो किसके संबंध में? देखिए, मान लो आपकी अंक सूची आपकी 12th की खो गई या फिर 10th की मार्कशीट खो गई या फिर 12th की खो गई है, तो उसके आपकी कहीं भी गुम हो गई, ठीक है, तो अगर आपको अब दूसरी प्रति मंगानी है यानी उसकी 2 कॉपी मंगानी है, तो कैसे मंगानी है इसके लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। ठीक है, सचिव को, सेक्रेटरी को लिखना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सेक्रेटरी को। अगला है अपना तो दो जो आपके दो प्रश्न दो मतलब आवेदन पत्र कर निकल गए ना जो ऊपर वाले, एक हो गया आपका अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र, एक आपका हो गया उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार कर लेना। दोनों में से शायद आपको एक मिल जाए देखने को, ठीक है, पेपर में। और पेपर में 2 आएंगे, एक आएगा मेन में, एक आएगा अथवा में। अगला है अपना अपने विद्यालय के प्राचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपना 2 स्टार का है और पहले दूसरे जो आवेदन पत्र थे वो अपने 3 स्टार के थे। नगर निगम या फिर नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की नियमित सफाई न होने की बात कही गई हो। ये अपना 3 स्टार का है, अच्छा है, आ सकता है। 3 स्टार के सबसे पहले आपको तैयार करनी है। और नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित पूर्ति के संबंध में यह अपना 3 स्टार का है, ठीक है, अच्छा है, यह भी आ सकता है। अगला है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु या फिर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र लिखिए। तो यह भी अपना अच्छा है, 2 स्टार का है। 2 स्टार का इसीलिए क्योंकि यह 2023 में आ गया है, 2024 में इसके आने के कम चांस हैं। अगला है अपना नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए शिकायती पत्र लिखिए। तो यह अपना 3 स्टार का, अच्छा है। देखिए, जैसे कि आपके मोहल्ले में चोरी की घटनाओं ज़्यादा वृद्धि हो गई है तो आपको एक पत्र लिखना है, जिला किसको लिखना है? नगर पुलिस अधीक्षक को, या फिर किसी को भी लिखने के लिए बोल सकते हैं, डीएम वगैरह को। तो जिसमें पेपर में अगर डीएम को लिखने के लिए बोल रहा है तो डीएम को ही लिखना है, ना कि नगर पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो अगर जिलाधीश को लिखने के लिए बोल रहा है तो जिलाधीश को ही लिखेंगे। ओके, चलिए अगला अपना 8वां प्रश्न है, अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण या फिर आमंत्रण पत्र लिखिए। अच्छा है, यह आ सकता है पेपर में। देखिए, एक तो आपका ऊपर जो निकलेगा उनमें से आपको एक मिल जाएगा, एक आपको इनमें से मिलेगा, तो दोनों आपको मिल जाएंगे। दोनों में से आपकी मर्जी है, कोई भी एक कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये अपना 3 स्टार का, अच्छा है, याद कर लेना इसको। आपने मान लो आपके बड़े भाई की शादी है या फिर छोटे भाई की शादी है, या फिर यहाँ जरूर नहीं है बड़ा भाई आ जाए, बड़ी बहन आ जाए, छोटी बहन आ जाए, कोई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब विवाह हो रहा है उनका, ठीक है, तो उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, एक आमंत्रण पत्र लिखना है कि आप शादी में पधारिए, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला है 9वां है, अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए। या फिर अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। मान लो आपका कोई मित्र है, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया है 12th क्लास में, तो उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेसन लेटर लिखना है, बधाई पत्र लिखना है, शुभकामना पत्र लिखना है, ठीक है। तो यह पेपर बहुत ही सिंपल है, कोई भी लिख सकता है। अगला है अपना, यह 2023 में आया था, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए। बस आपको पत्र लिखने का तरीका आना चाहिए। तो तरीका आपको कहाँ से देखना है? कोई भी सीरीज होगी उसमें दिए होंगे, वहाँ से आपको देख लेना है कैसे आपको लिखना है। बस लिख भी आप कुछ भी सकते हो, कोई भी कारण लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह जो प्रश्न है लास्ट वाला, ये 2023 में आया था, 23 के पेपर में आया था। और ध्वनि विस्तार यंत्र वाला भी 23 के पेपर में आया था। दोनों आए थे अथवा में, एक आया था मेन में, एक आया था अथवा में, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, आपको परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखना है कि हमारी जो पिता को आपको बताना है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो उनको अपने पिता को जानकारी देने की हमारी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब इस प्रकार से एक लेटर लिखना है अपने पिता को, ठीक है। परीक्षा की तैयारी हमारी कैसी है, क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।